नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। हिंदू जीवन पद्धति से प्रकृति का संवर्धन एवं संरक्षण संभव। हिंदू समाज को अपने पूर्वजों के मार्ग पर लौटने की आवश्यकता। सवाई माधोपुर जिले के खंडार खंड के सिंगोर कला के मंडल में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। बालिकाओं के द्वारा शुरुआत में सुबह गांव की गौशाला से कलश यात्रा गीता भवन तक पुरुषों, महिलाओं और भक्तों द्वारा निकाली गई। यात्रा के सम्मेलन पंडाल में पहुंचने के बाद भक्तों के द्वारा राम भक्ति गीत का गायन किया गया। कार्यक्रम में मंच पर संत श्री महाराज विराजमान रहे। मुक्त वक्ता के तौर पर उपस्थित संघ के सह जिला कारवां नीरज जी ने कहा कि विभिन्न जातियों के सम्मेलन होते रहे हैं, परंतु सौभाग्य की बात है सिंगोर मंडल में पहली बार सर्व समाज का विशाल हिंदू सम्मेलन हुआ। हिंदू समाज अपने देश को माँ कह के बुलाता है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है। हमारी मातृभूमि अक्षुण अखंडित बनी रहे, इसके लिए हिंदू समाज को संगठित रहना आवश्यक है। संत श्री महाराज ने कहा कि लोगों से कुरीतियों को छोड़ समाज सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज सदा समावेशी दयालु रहा है, परंतु कोई षड्यंत्र पूर्वक इसे हमारी कमजोरी नहीं समझे, हमें तोड़ नहीं दे। इसलिए आज के समय में हर जगह ऐसे विशाल हिंदू सम्मेलन जरूरी है। महाराज ने मंत्रोच्चार से शुरू अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए कहा कि हमें सभी को भारत के मूल समाज को सींचकर मजबूत करना होगा। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ हरा रहता है, उसी प्रकार भारत के मूल समाज हिंदू समाज को संगठित रहना है और तभी हम भारत को हमारा हरा भरा अखंड रख पाएंगे। गाय माता की पूजा और पालन की महिमा का उन्होंने शास्त्रोन्मुख वर्णन किया। आसपास के गांवों के सकंडों महिला पुरुष ने हिंदू सम्मेलन का आनंद उठाया व प्रेरणादायी उद्बोधन से नई ऊर्जा का संचार हुआ। अंत में प्रसादी का वितरण भी किया गया। आने वाले बुजुर्गों के चेहरे कितने सुंदर लग रहे हैं। हमारी अपनी भाषा, अपना पहनावा, हमारा खान पीन यूं हमारा आना नहीं है। हम मौसम के अनुसार खाते थे, बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे, तिल्ली खाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमको इनसे दूर किया गया। क्यों? क्योंकि अगर हम मोटा अनाज खाएंगे तो बीमार कम होंगे। और जो विदेशी शक्तियां है, जिनको दवाइयां बेचनी है, जिनको और कुछ हमारे बारे में बेचना है, वो आपको संत से दूर कर रहे हैं, आपके अमृत से दूर कर रहे हैं। दूसरा, गाय भैंस के रखने वाले लोग हो, दूध खाया करो, दही खाया करो। ठीक है, हम चाहे एक बार पीते हैं, उसको बाद में पी लो, लेकिन दूध दही खाकर का सेवन अपनी पीढ़ियों को बताओ। एक चीज और बताता हूँ, हमको अपनी भाषा पर शर्म नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँ के बाद सब्जी मंडी जाएगा तो इसको 79 और 89 का अंतर अगर पता नहीं जाएगा तो ये किसी का वित्तीय शिक्षा नहीं है। तो सबसे पहले हमारी मातृभाषा को सीखो, अन्य भाषा सीखो, कोई मनाही नहीं है। तो स्वयं भाषा, स्वयं भूषा, हमारा पहनावा। एक चीज और जो सबसे महत्व की है, नागरिक शिष्टाचार। आज हम सब यहाँ बैठे, जो टोली इस कार्यक्रम को करवा रही है, इसने सूचना करी है, हमें बैठने की सूचना हुई है तो हमको बैठना चाहिए। हमको हनुमान चालीसा की सूचना करिए तो करनी चाहिए। आज ये जो कमी समाज में आ रही है, एक दूसरे की सूचना का पालन हम नहीं कर रहे हैं। 4-4 बार बुलाने जाना पड़ रहा है जीतने के लिए। तो पढ़ने में ध्यान देना चाहिए। मैं पिता हूँ, तुम्हारे पुत्र का, पुत्री का, मेरी क्या जिम्मेदारी, उसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैं दादा हूँ तो मेरी क्या जिम्मेदारी, उसका ध्यान रखना चाहिए। अनेक समाज में ऐसे बंधु हैं जो उम्र के अनुसार क्या कार्य है उसको भूल रहे हैं और दूसरा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को एक कालखंड में अलग अलग कार्य बताए गए हैं। जैसे 5 परिवर्तनों को लेकर माता, मैंने, बुजुर्ग, इस समाज को संभालने वाली ये जो बुजुर्ग शक्ति है, सज्जन शक्ति है,
हमारे जितने भी देव स्थान हैं उसके सेवादार होते जो हमें समाज को एक दिशा दिखाते हैं, ऐसे सभी बंधुओं का उपस्थित है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, केवल 15 से 20 मिनट का समय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर हेडगेवार जी जो संघ के संस्थापक थे, वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे। उस समय एमबीबीएस जिसको आज बोलते हैं, वो डॉक्टरी की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हुई थी। और जब भारत स्वतंत्र होने वाला था, क्योंकि अंग्रेज विश्व युद्ध के बाद बड़े कंगाल हो गए थे, उनके पास पैसा नहीं था। भारत में 1857 के पश्चात अनेक लोगों ने संघर्ष प्रारंभ कर दिए थे, तो अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में पूरे देश में जो उस समय के कर्ता धर्ता जो हमारे नेता थे, कार्यकर्ता थे, या जो उनके मन में भाव था कि किसी भी तरह स्वतंत्र हो जाए। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ये कहते थे कि स्वतंत्र तो हम आज हो जाएंगे, लेकिन वापस गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो उस समय के जो सज्जन वृंद थे, आप जैसे बुजुर्ग थे, युवा थे, वो सब जब बैठते थे तो उनके बीच में चिंतन हुआ कि ये जो भारत का हिंदू समाज है, जो राम और कृष्ण की संतानें हैं, जिसमें शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पन्ना दाय जैसी माँ, ऐसी माता बहने, महापुरुष स्वामी विवेकानंद का ये देश बार बार गुलाम क्यों हो जाता है। तो उनके ध्यान में आया कि ये जो हिंदू समाज है भारत का, इसमें 3 बड़ी बीमारियां उनके ध्यान में आती है। कि भारत का हिंदू समाज जो था वो आत्म केंद्रित था, मतलब केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचने लग गया था। ये भूल गया था कि मेरे पुरखे कौन थे। तो आज आप और हम सब हिंदू हैं, इसके लिए हमारे पुरखों ने लगभग 2000 वर्षों तक संघर्ष किया है। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए। आप सोचो कि जो डर गए थे वो सब उन्होंने सबने बदल लिया था, लेकिन हमारे वो जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने हमारे माथे पर ये तिलक लगाने का सौभाग्य और ये चोटी रखने का सौभाग्य, या मंदिरों में जो ईश्वर की आराधना हम कर पा रहे हैं, इसको करने के लायक हमको जीवित छोड़ा, बचाया। इसके लिए हमारी पीढ़ियों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। तो भारत का ये समाज ये भूल गया था कि मेरे पुरखों ने बहुत बलिदान करके मुझे हिंदू के रूप में जीवित रखा है। तीसरी चीज जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने महसूस की कि भारत का हिंदू समाज असंगठित है, संगठित नहीं है, संगठित भाव से नहीं चलता है। तो ऐसा तो नहीं है कि